हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस मॉम्स में, जहां हम आपको देते हैं महिलाओं और बच्चों से जुड़ी हुई ढेर सारी जरूरी जानकारियां। दोस्तों, प्रेगनेंसी में चाहे महिला हो या उसके घर वाले, सभी को बच्चे और माँ दोनों की चिंता होती है। इसलिए कोई अगर हमें आकर किसी तरीके की भी सलाह देता है कि ये नहीं करो ऐसा हो जाएगा, या कोई बोल दे कि ये खाओ बच्चा गोरा पैदा होगा, तो उसे हम मान भी लेते हैं। और ये सब या तो वो केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें अपने आने वाले बच्चे से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या फिर वो भी अंधविश्वास में जीते हैं। प्रेगनेंसी से जुड़े कई सारे अंधविश्वास हैं जो सदियों से हमारे देश में चलते आ रहे हैं। तो इन्हीं मिथ के बारे में हम आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, और लोग जो कहते हैं उसके पीछे कितना लॉजिक है ये भी हम आपको बताएंगे। और मुझे ये लगता है कि ये सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, गर्भावस्था से जुड़े अंधविश्वास। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले मिथ से। तो पहला मिथ है, नारियल खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है। ये आप सबने कभी न कभी सुना ही होगा और काफी लोग इस बात से अग्री भी करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे का रंग बच्चे के माता पिता और परिवार पर निर्भर करता है, और क्योंकि नारियल सफेद होता है तो लोगों को लगता है कि बच्चा गोरा होगा। लेकिन लॉजिक ये है कि नारियल काफी गुणों से भरपूर होता है और प्रेगनेंसी में इसका सेवन जरूर करना चाहिए ताकि बच्चे को भी वो पोषण तत्व मिले। तो नारियल का सेवन आप जरूर करिए, लेकिन ये सोचकर नहीं कि बच्चा गोरा पैदा होगा। दूसरा मिथ है कि अगर महिला का पेट आगे की ओर निकला हुआ है तो लड़का होगा। ये भी काफी बुजुर्ग महिलाएं प्रेग्नेंट महिला के पेट को देखकर बता देती हैं कि लड़का होगा या लड़की, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। महिला का पेट ज्यादा निकला हो या कम, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। एक कि बच्चे का विकास कैसा है, और दूसरा अगर महिला का वजन पहले से ही ज्यादा है तब भी पेट ज्यादा निकला होता है, इसलिए बच्चे के जेंडर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा मिथ है, महिला को एक ही करवट पर नहीं सोना चाहिए क्योंकि बच्चे पर दबाव पड़ता है। इस बात को अगर हम लॉजिक से जोड़ें तो इसका एक साइंटिफिक रीजन है। प्रेगनेंसी में महिला को अपने लेफ्ट साइड करवट पर सोना चाहिए, और इसकी वजह ये है कि जो खाना नॉर्मली हमें 2 घंटे में डाइजेस्ट होता है, वो प्रेगनेंसी में उसी खाने को डाइजेस्ट होने में 4 से ज्यादा घंटे लगते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है और राइट करवट सोने से डाइजेशन रुकने लगता है। और दूसरा लॉजिक ये है कि जब डाइजेशन प्रोसेस शुरू नहीं होता तो इसका असर किडनी पर भी पड़ता है, जिससे पैरों में सूजन भी आने लगती है। इसलिए प्रेगनेंसी के आखिरी कुछ महीनों में अपनी लेफ्ट साइड की करवट पे सोने की कोशिश कीजिए। चौथा मिथ है, दीवार पर सुंदर बच्चे की तस्वीर लगाने पर बच्चा भी सुंदर पैदा होता है। ये केवल एक मिथ है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस बात का लॉजिक ये है कि जब आप प्रेगनेंसी में छोटे और क्यूट बच्चों की फोटो लगाते हैं तो उसे रोज देखने से पॉजिटिव फीलिंग आती है, इसलिए हर महिला को अपने रूम में हंसते हुए बच्चे की फोटो लगानी चाहिए। पांचवा मिथ है, प्रेग्नेंट महिला के सीने में अगर जलन होती है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे के बाल ज्यादा होंगे, और ये बहुत लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीने में जलन होने का एकमात्र कारण होता है एसिडिटी, क्योंकि प्रेगनेंसी में डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है तो गैस और एसिडिटी होना बहुत आम बात है, और इससे बच्चे के बालों का कोई कनेक्शन नहीं। छठा मिथ है, प्रेगनेंसी में दही खाने से बच्चे पर सफेद परत जमने लग जाती है। अक्सर जब किसी महिला की प्री मैच्योर डिलीवरी यानी समय से पहले डिलीवरी होती है तो बच्चे के पूरे शरीर पर एक सफेद रंग की परत दिखती है, और कई लोगों का सोचना ये है कि दही खाने से ऐसा होता है, इसलिए लोग महिला को दही खाने से मना करते हैं। पर एक्चुअल में ये सफेद रंग की परत पेट में बच्चे को सेफ रखती है, और जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है ये परत खुद खत्म होने लग जाती है। अगला और सातवां मिथ है कि प्रेग्नेंट महिला को 2 लोगों की डाइट एक बार में लेनी चाहिए क्योंकि उसके पेट में बच्चा भी पल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी महिला खाती है बच्चे को उसके पोषण तत्व प्लेसेंटा के जरिए मिल जाते हैं, और प्रेगनेंसी में खाना डाइजेस्ट होने में भी समय लगता है, तो ऐसा खाना जो हल्का भी हो और ढेर सारे पोषण तत्वों से भरपूर हो वही खाना चाहिए, ताकि खाना आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाए और एसिडिटी भी ना हो। बात चाहे क्रेविंग की हो या हेल्दी खाने की, ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें।
अगला मिथ है घी और मक्खन खाने से नॉर्मल डिलीवरी के समय ज्यादा दर्द नहीं होता, बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। और ये आज भी काफी लोग मानते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली एक मिथ है। इनफैक्ट घी और मक्खन ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं और ये काफी नुकसान करता है। इसलिए प्रेगनेंसी में घी और मक्खन खाएं, पर घर का बना हुआ खाएं और साथ ही ओवर ईटिंग ना करें। अगला मिथ है सूर्य ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। और मैंने देखा भी है कि लोग ग्रहण के समय महिला को काफी चीजें समझाते हैं कि पैर मोड़ के मत बैठो, बच्चे के पैर टेढ़े हो जाएंगे, खाना मत खाओ, बस चलते रहो जब तक ग्रहण खत्म नहीं हो जाता। और महिलाएं भी परेशान हो जाती हैं, जबकि केवल इतना जरूरी है कि सूरज की किरणें आप पर ना पड़े, क्योंकि उनमें बहुत ही हार्मफुल रेज होती हैं जो हमें डैमेज कर सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी में सोलर इक्लिप्स के समय बाहर ना जाएं। दोस्तों, ये जो भी रिचुअल्स हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, इनके पीछे बहुत ही जबरदस्त रीजन होते थे, लेकिन हम इसे एक अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। इसलिए रिचुअल फॉलो करिए, पर सही रीजन के साथ। अगला मिथ है प्रेगनेंसी में ज्यादा सोने वाली महिलाओं को लड़की पैदा होती है। अब भला सोने से और लड़की होने का क्या कनेक्शन? प्रेगनेंसी में हर महिला का शरीर अलग अलग तरह से काम करता है। कुछ महिलाओं को दिन भर थकान, कमजोरी और सुस्ती बनी रहती है, तो कुछ को बहुत ज्यादा नींद आती है। इसका बच्चे के जेंडर से कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है महिला के खाने की आदतों से बच्चे का जेंडर पता चलता है। आपने भी कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं अगर महिला मीठा ज्यादा खाती है तो लड़की और खट्टा ज्यादा खाती है तो लड़का होगा। लेकिन ये भी एक मिथ है, क्योंकि हर महिला के प्रेगनेंसी सिम्टम्स अलग होते हैं। कुछ को मीठे की स्मेल से ही वॉमिट आने लगती है, तो कुछ को नमकीन से। इसलिए उन्हें जो पसंद आता है वो वही खाती हैं। अगला मिथ है कि अगर महिला को उल्टियां ज्यादा होती हैं तो उन्हें लड़का होता है। और ये भी एक मिथ है। जब हार्मोन्स में ज्यादा बदलाव आते हैं तो वॉमिट, चक्कर, ये सब बहुत कॉमन होता है। और कई महिलाओं को तो उनकी पूरी प्रेगनेंसी में वॉमिट होती है, लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं हुआ है कि उन्हें लड़का हुआ हो। अगला मिथ है चेहरे की चमक से बच्चे का जेंडर पता चल जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर महिला का चेहरा मुरझाया हुआ या डल सा लग रहा है तो लड़का होगा, और चेहरे पर अगर ग्लो है तो लड़की होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी हमारे हार्मोनल चेंजेस और खान पान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है जब महिला चलने के लिए खड़ी हो और उसका लेफ्ट पैर पहले पड़े तो लड़की, और राइट पैर पहले पड़े तो लड़का होता है। अब भला ये कौन सा लॉजिक हुआ? इसके अलावा भी कई लोग कहते हैं कि अगर महिला को भूख ज्यादा लगती है तो लड़का, और कम लगती है तो लड़की होगी। इतना ही नहीं, कुछ लोग इसे फैमिली हिस्ट्री से भी जोड़ते हैं कि अगर महिला की सास या माँ को पहली लड़की हुई थी तो महिला को भी पहली लड़की होगी। लेकिन इन सब कहावतों का लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो अगर आपको इन बातों में कोई भी लॉजिक लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चल सके। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि हर चीज का, हर रिचुअल का कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन हमेशा रहता है, तो हर रिचुअल को लॉजिकली फॉलो करिए। आजकल बहुत से लोग प्रोबेबिलिटी बेसिस पर मिथ बना देते हैं। जैसे चेहरे पर ग्लो का ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि हुआ होगा ऐसे कि चेहरे पर ग्लो कम हो तो लड़का हो गया, और 2 से 3 बार जब ऐसा हुआ तो लोगों ने इसे ही सच मान लिया और मिथ बना दिया। लेकिन साइंस कोइंसिडेंस पर नहीं, रीजन पर चलती है। कई बार ऐसे बिना वजह के परंपरा के चलते महिलाओं को काफी कुछ झेलना पड़ जाता है, जो कि गलत है। भ्रम हमारे मन में डर पैदा करता है, लेकिन रीजन से हमें सोल्यूशन भी मिलता है। तो भ्रम को दूर करें और लॉजिक को अपनाएं। तो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और काफी जानकारी भी मिली होगी। और आगे भी महिलाओं से जुड़े और भी मिथ्स हम शेयर करते रहेंगे। तो इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर दूंगी। जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपकी आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।